वार्तालाप पॉइंट है। आगे चलकर शब्द बदल जाएंगे, साथ साथ अर्थ भी बदल जाएंगे, भावना भी बदल जाएगी और भाषा भी बदल जाएगी। इसका क्या अर्थ हुआ, आध्यात्म में कैसे समझेंगे? ये मुरली प्रूफ पॉइंट है। बोला भी है, ज्ञान का पॉइंट नहीं बदलता है, उसकी समझानी और गहरी होती जाती है स्थिति के आधार पर। अर्थात जब तक ज्ञान सुनने सुनाने तक सीमित है, शब्दों के सिर्फ अर्थ होते हैं, वो लोअर स्टेज ऑफ माइंड है। बाप को मानते तो हैं पर जानते नहीं हैं। जैसे जानवर, जानवर माने जान तो लिया श्रेष्ठ को, पर जानता नहीं है, मान लिया है। जैसे जानवर अपने मालिक को मान लेता है, मानता है, उसको फॉलो करता है, लेकिन जानता नहीं है। ऐसे ही यहाँ पर भी है, वर माना श्रेष्ठ को जान तो लिया लेकिन पहचाना नहीं। उस समय तक शब्द मात्र ध्वनि है। जैसे पशुओं को ध्वनि से कंट्रोल किया जाता है ना, जैसे ऐसे बुलाते हैं ना, ऐसे करके बुलाया जाता है। तो हर शब्द में कोई न कोई गुह्यार्थ भावार्थ छुपा हुआ है। भावार्थ और गुह्यार्थ जब तक नहीं समझे हैं तो वह शब्द मात्र ध्वनि का कार्य करता है। फिर चिंतन मंथन के आधार पर वो शब्द जो कोडेड होता है उसमें एक सूत्र छुपा होता है, वो डिकोड हो जाता है। जब तक उसके गहरे अर्थों को नहीं पकड़ेंगे, भावार्थ तक नहीं पहुँचेंगे, तब तक डिकोड नहीं हो पाएगा। तो तब तक क्या है, शब्द एक लोरी की तरह है। जैसे माँ की लोरी होती है ना, छोटे बच्चों को सुनाई जाती है, सुनते सुनते बच्चे सो जाते हैं। तो यहाँ पर भी ऐसे ही आध्यात्म में शब्दों को अर्थ गहरे नहीं पकड़े हैं तो लोरी का काम करते हैं, अज्ञान नींद में और सो जाते हैं। तो बोला आगे चलकर माना पुरुषार्थ में जब आगे बढ़ते हैं, बुद्धि कुछ सूक्ष्म बनती है, चिंतन मंथन करके तो शब्दों के अर्थ ही बदल जाते हैं, उनके गुह्यार्थ समझ में आते हैं, भावार्थ समझ में आते हैं। तो जैसे कि भाषा ही बदल जाती है। अब भाषा माने क्या? भाषा माने, भा माने होता है ज्ञान की रोशनी, शा माने शयन करना। जैसे जैसे अर्थ समझते हैं, इस तरह की ज्ञान की रोशनी में आराम महसूस होता है। जो गुह्यार्थ और भावार्थ को समझने वाली बुद्धि है, वो तो ज्ञान जल में रमण करने में ही आराम महसूस एक उदाहरण से समझते हैं। जैसे पुरुषार्थी स्टेज में पहले पर स्टेज ऑफ माइंड थी, तो भारत शब्द कहने मात्र से बुद्धि में जड़ जमीन आती थी। उसके साथ जो भावना थी उसका स्तर भी जड़ता के आधार पे था। फिर थोड़ा ज्ञान की एडवांस गहराई को समझा तो भारत को व्यक्ति की तरह समझा, जिसके आधार पर भावना भी बदल गई, क्योंकि व्यक्ति को पकड़ लिया। अब चैतन्य के साथ भावना जो उत्पन्न होती है, उस तन्यता होती है, एक गर्माहट होती है। उसके बाद थोड़ा और ऊंची स्थिति सूक्ष्म बनती है इन एडवांस के आधार पर। माने अब ज्ञान को मन बुद्धि के अंदर समझना शुरू करते हैं तो आध्यात्मिक अर्थ समझ में आते हैं। अब शब्दों के अर्थ ही बिल्कुल बदल जाते हैं, तो जैसे कि दुनिया ही बदल जाती है। अब भारत न जड़ जमीन है, न कोई व्यक्ति है, माने व्यक्त तत्व है। अब भारत अपनी ही मन बुद्धि के अंदर की वो स्थिति है, निरंतर ज्ञान में लगे रहने की, जिसमें सब कुछ अंतर जगत का, अंतर का विश्व प्रकाशित हो जाता है। तब भाषा माने कि ज्ञान की रोशनी में जो शयन करने की स्थिति थी वो कैसी हो जाती है, निरंतर ज्ञान जल में डूबे रहने की। ये बेहद की भाषा है। इस तरह से शब्दों के अर्थ बदल जाते हैं तो भावना बदल जाती है, भाषा बदल जाती है, दुनिया ही जैसे बदल जाती है। भावना कैसे बदल गई? पहले जड़ के साथ भावना जुड़ी थी, फिर चैतन्य व्यक्त तत्व के साथ, और अब आध्यात्म में भावना माने कैसी भावना हो गई? आत्मभाव हो गया। इसीलिए एक महावाक्य में बोला है, वार्तालाप पॉइंट है 94, जो आदि में हुआ सो अंत में भी होता है। आदि में तो मुख से आवाज़ लगाई थी ओम ध्वनि की, कभी आ उ म, तीन त्रिदेव और उनकी जो मूर्ति हैं, उनका जो असली स्वरूप है वो त्रिमूर्ति शिव के स्वरूप में टिकने की बात है। ऐसा एक स्वरूप ऐसा बुद्धि में बैठ जाता है, बस वही याद रहता है। तो एक होता है भक्ति मार्ग की ओम ध्वनि और एक होता है ज्ञान मार्ग की ओम ध्वनि।
तुम मुख से आवाज़ लगाएंगे या अंदर में वह याद समा जाएगी? मुख से बोलने की तो बात ही नहीं है, वाचा से तो परे जाना है। पॉइंट है, ये साबित कर रहा है कि जब तक शब्दों के अर्थ में टिके हुए हैं, ऊपरी अर्थों को पकड़ा है, गहराई नहीं समझी है, तो मुख से आवाज़ लगाते हैं, ध्वनि करते हैं और गहरे अर्थ समझते हैं तो वाणी मौन हो जाती है, उनके अर्थों में टिक जाते हैं। इसीलिए महावाक्यों में बोला भी है, ओम शांति केवल मुख से बोलने का मंत्र नहीं है, उसमें टिकने की बात है, स्वरूप निष्ठ होने की बात है। ये राज है कि आगे चलकर शब्द बदल जाएंगे, साथ साथ अर्थ बदल जाएंगे, भावना बदल जाएगी और भाषा भी। माने स्वरूप में स्थित हो गए तो सब कुछ बदल जाता है, दुनिया ही बदल गई। वहाँ पर नई दुनिया में वाणी मौन हो जाती है, स्वरूपनिष्ठ हो जाते हैं।